अथ श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः तू मनहे मीची करी माझी या भजनी प्रेमधरी सर्वत्र नमस्कारी मज एकाते माझे अनुसंधाने देख संकल्प जाळणे निशेख मद्याजी चोख याची नाव भक्ति की प्राप्ति दुर्लभ है। परमात्मा का हो जाना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। अर्जुन जी महाराज के अंतकरण में शंका थी कि अभी भी मेरा मन परमात्ममय नहीं हो रहा है। और अर्जुन जी महाराज को परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को परमात्ममय बना लो, मेरा बना लो। तुम्हारा अंतकर मैं ही हो जाऊं। हे अर्जुन, मेरे भजन में तुम प्रेम धारण करो, सर्वत्र भगवत स्वरूप को देखो, सर्वत्र भगवत स्वरूप का दर्शन करो, एक परमात्मा को ही नमस्कार करो। सर्वव्याप्त परमात्मा सारे विश्व में भरा हुआ है। तू मन हे मीची करी माझी या भजनी प्रेम धरी सर्वत्र नमस्कारी मज एकाते माझे अनुसंधाने देख संकल्प जाळणे निशेख मद्याजी चोख याची नाव भगवत समर्पित हुए बिना भगवान के साथ एक रूप हुए बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति दुर्लभ है। धृतराष्ट्र अपने भवन में श्री गीता जी का श्रवण करने वाले थे। व्यासो नारायण भगवान को करुणा आई
और व्यासो नारायण भगवान धृतराष्ट्र के भवन में गए और धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे राजा, ऐसा युद्ध कभी हुआ नहीं और आगे चलकर भी होगा नहीं। तुम पर कृपा करने के लिए मैं आया हूं, तुम्हें दृष्टि प्रदान करता हूं। यहीं पर बैठे बैठे तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख लेना। धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़े, व्यासो नारायण भगवान से कहने लगे, हे नारायण, आपकी बड़ी कृपा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध मैं आंखों से नहीं देखना चाहता। मुझे पता है परिणाम क्या आने वाले हैं। धृतराष्ट्र ने व्यासो नारायण भगवान से कहा कि जो दृष्टि आप मुझे देना चाहते हैं, वह दृष्टि आप संजय को दे दें। यह संजय मेरे सन्मुख बैठकर मुझे सब निवेदन करेंगे। व्यासो नारायण भगवान को लगा कि इसे मैं दृष्टि देने आया हूं और यह दृष्टि लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, संजय जी को दृष्टि दी और संजय जी राजभवन से देखते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। कुरुक्षेत्र में जाना नहीं पड़ा, राजभवन से ही सुना रहे हैं। और धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश, दिव्य उपदेश साक्षात परमात्मा कर रहे हैं। अमृत की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है, किंतु धृतराष्ट्र को खबर ही नहीं है। ऐसे सावळेनी परब्रह्मे भक्त काम कल्पद्रुमे बोलिले आत्मारामे संजयो म्हणे। परमात्मा की इतनी कृपा हो गई अर्जुन जी महाराज को, जो आज तक किसी पर नहीं हुई। परमात्मा दिव्य ज्ञान अर्जुन जी महाराज को दे रहे हैं। भक्त की इच्छा पूर्ण करने वाले परमात्मा साक्षात स्वयं भगवान कथन कर रहे हैं। संजय जी महाराज कहते हैं, अमृत की वर्षा हो रही है। ये जीवन का शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। संजय जी कहते हैं, अहो अहो एक जित असे की अवधारा, तवैया बोला निवांत मातारा। जैसे मैसा नुठी का पुरा, तैसा उगाची से। संजय जी महाराज कहते हैं कि इस पर कोई परिणाम नहीं। जैसे कोई भैंसा बहती हुई नदी में प्रविष्ट हो जाए, बाढ़ आ गई है, उस बाढ़ में प्रविष्ट हो जाए, वो निकलने की इच्छा करता ही नहीं। ये अपने अज्ञान में, अपने ममत्व में इतना घुला मिला हुआ है कि इसे कोई खबर ही नहीं। ये बैठा तो यहीं है, किंतु इसका अंतकरण यहां नहीं है। तेथे संजय माथा तुकिला, आहा अमृताचा पाऊस वर्षला। की हा येथस तुचिया गेला, सेजिया गावा। यहां पर बैठा हुआ है, सुनकर भी समझ नहीं रहा है।
जो आनंद की वर्षा हो रही है उसका आनंद इसे नहीं है। तरी दातारू हा मुचा मनोनी हे बोलता मेळेल वाचा काय कीजे ययाचा स्वभावची ऐसा। क्या करें, इसका स्वभाव ही बदलता नहीं है। साक्षात परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति से नहीं हो रही है, सुनकर भी नहीं हो रही है। किंतु मेरा भाग्य कितना बड़ा है, परी बाप भाग्य माझे जे व्रतांतु सांगा वयाचे निवाजे कैसा रक्षिलो मुनिराजे श्री व्यास देवे। मेरा भाग्य कितना बड़ा है, व्यासो नारायण भगवान ने मेरा रक्षण किया है, उन्होंने मुझे ये दिव्य दृष्टि दे दी है, मैं दर्शन कर रहा हूं। व्यासो नारायण भगवान ने मेरा रक्षण किया है। व्यास कृपा बड़ी दिव्य है, संजय जी पर हुई है। श्रीमद् भगवद गीता ये दिव्य शास्त्र है, ये जीवन का शास्त्र है, कैसे जिए जीवन। अद्भुत शास्त्र है, सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें है। Whatever may be the problem, सारे प्रश्नों का उत्तर, सारे तत्वों की मीमांसा है। इसे गीता उपनिषद भी कहा गया है। कैसे जिए संसार में। अमेरिका के एक विद्वान कवि निबंधकार इमर्सन, जिनका नाम जगत में विख्यात है, जिनका चिंतन बड़ा गूढ़ है, वे एक बार अमेरिका से यूरोप आए थे, इंग्लैंड आए थे, और वहां पर एक भक्त ने श्रीमद् भगवद गीता उन्हें दे दी, श्लोकों के साथ, सार्थ अर्थ के साथ। और वो पढ़ने के बाद में उन्हें इतना आनंद हुआ, वो कहने लगे कि हाउ टू लीव द लाइफ, इट इज एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद में उनके अंतकरण में वेद उपनिषदों का अध्ययन करने का भी भाव भरा, और उन्होंने उपनिषदों का भी अध्ययन किया। He got the way in his writing. He conveyed deep message of Srimad Bhagavad Gita. मनुष्य जगत में आता है, जीवन जीता है, वह जीवन कैसे जीना चाहिए, how to live in the world, what to achieve in life, जीवन में क्या प्राप्त करना। Every life is important. Every life is special.
संत महात्माओं ने उन्हीं तत्वों का उद्घोष किया है। उपनिषद के ऋषि, वेदों के ऋषि उसी परम तत्व का उद्घोष करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को वैराग्य हो गया। उनका जन्म ही एक बहुत बड़े कार्य के लिए हुआ था। जगत में भक्ति तत्व का प्रचार करने के लिए उनका जन्म हुआ था। गुरु के सानिध्य में परम तत्व का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। गुरु मंत्र बोलते, बालक तुलसीदास मंत्र को वैसे सुना देते। मेधावी थे, कभी मंत्र को भूलते नहीं थे। गुरु महाराज को लगता था ये छोटा सा बालक इतना मेधावी है, मंत्र को जैसे सुना है वैसे ही सुना देता है। यह कोई सामान्य बालक नहीं, इसे आगे की विद्या आनी चाहिए, इसे गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, पंडितों के पास में विद्या प्राप्त करनी चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज काशी ले आए और काशी में पंडितों के सानिध्य में बालक को छोड़ दिया। तुलसीदास जी महाराज का नित्य नियम है, गंगा जी में स्नान करते हैं, शिव भगवान का दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो महादेवाय, विश्वनाथाय, ओम नमो सर्वेश्वराय, ओम नमो। शिव भगवान का दर्शन करते, गंगा जी के तट पर बैठे रहते, गंगा जी के प्रवाह को देखते। गंगा जी में स्नान करते हुए भक्त बड़ी श्रद्धा से हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। स्थान की पवित्रता उनके अंतकरण में भर जाती है। राम प्रेम उनके अंतकरण में उमड़ आता। शास्त्रों का अध्ययन किया, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, संहिताओं का, एकाग्रता से वह ज्ञान प्राप्त किया। एकाग्रता बड़ी महत्व की है। आज जो श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक हमने लिया है उसमें एकाग्रता का ही महत्व है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। पूरे मन के साथ परमात्मा का भक्त हो जाना ये बड़ा कठिन कार्य है। और परमात्मा आज्ञा करते हैं अर्जुन जी महाराज को कि पहले मेरे भक्त बन जाओ, सारे संसार में मुझे देखो, मेरा अनुभव करो, और तुम्हारे अनुभव में जो सर्वव्यापी परमात्मा आ रहे हैं उनको नमस्कार करो। केवल एक परमात्मा को जो सकल संसार में व्याप्त है। स्वामी जी महाराज ने सर्वत्र परमात्मा का स्वरूप देखा।
मन पूरा परमात्मा में लगा हुआ है। फिर मन में विचार आया, विद्या प्राप्त हो गई है, अब मैं अपने गुरु महाराज से मिलने जाता हूं। और गुरु महाराज से मिलने गए। तरुण तुलसीदास को देखकर गुरु महाराज का अंतकरण गदगद हो गया। इतने परिश्रम किए, वो सफल हुए, कृतार्थ हुए। फिर तुलसीदास अपने पैतृक गांव आए। आत्माराम जी दुबे का घर अभी तो भग्न हो चुका था, खंडहर हो चुका था। गांव के लोगों को बड़ा आनंद हुआ, तुलसीदास आए हैं, तुलसीदास आए हैं। सर्वत्र चर्चा होने लगी, कौन तुलसीदास? लोग कहने लगे, क्या याद नहीं, आत्माराम जी दुबे को इतनी जल्दी भूल गए? आत्माराम दुबे के पुत्र हैं। इनके जन्मते ही इनकी मां चल बसी थी। आत्माराम दुबे ने त्याग कर दिया था पुत्र का, दासी ने पाला पोसा, किंतु वे भी अंत तक नहीं रही, बीच में उसका भी देहांत हो गया। फिर राम बोला, घर घर घूमने लगा, संत की शरण में गया। संत की शरण ने कहा राम राम, बोलो राम राम। और बालक ने कहा बोलो राम राम। और महात्मा जी ने नाम रख दिया राम बोला। राम बोला वहीं रहा, वह हमेशा राम राम बोलता था। उसकी वाणी को यही छंद था, उस छंद में ही आनंद था। राम के नाम का उच्चारण करता था। राम राम। फिर गुरु कृपा से राम बोला का काशी जाना हुआ, वहां पर विद्या प्राप्त की। वेद उपनिषद शास्त्र पुराण, हमारे तो भाग्य जागे, तुलसीदास लौट आए हैं। सभी ने मिलकर घर की मरम्मत कर दी। तुलसीदास जी शास्त्रों की, पुराणों की व्याख्या करने लगे। सुनते सुनते लोग मुग्ध होने लगे। मधुर वाणी है, भाव बड़ा गहरा है, परमात्मा भाव है। सिया राम मया सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। परमात्मा की व्यापकता का अनुभव होने लगा। हरि हरि। दूर दूर से लोग उनका दर्शन करने आने लगे, उनकी राम कथा को सुनने लगे। एक दिन पड़ोस के गांव के एक ब्राह्मण कथा श्रवण करने आए। वे कथा में बैठे, उन्होंने श्रवण किया, उनका अंतकरण तल्लीन हो गया। नदिया के उस पार रहते थे।
बीच में केवल नदियां थी। धनी मानी संपन्न परिवार के थे। उन्होंने खोज खबर की तुलसीदास के कुल की, गोत्र की, और गांव के जो वरिष्ठ जन थे, वरिष्ठ ब्राह्मण थे, उनसे पूछा क्या तुलसीदास जी विवाह करेंगे? मेरी बेटी है रत्नावली, मुझे बड़ा आनंद होगा ऐसे ज्ञानी तुलसीदास को अपनी बेटी अर्पण करते हुए। गांव के लोगों को बड़ा आनंद हुआ। बहुत अच्छा होगा यदि तुलसीदास जी का विवाह हो जाता है। और तुलसीदास जी का विवाह करा दिया। विवाहित हो गए तुलसीदास जी। आज्ञाकारिणी रत्नावली उनकी सेवा करने लगे। गृहस्थी में तुलसीदास जी का मन लग गया। अब भाव बदल गया। परमात्मा में जो भाव पहले था वह ना रहा। एक बार पत्नी बिना बताए मायके चली गई। जब तुलसीदास जी लौट आए और उन्होंने देखा कि रत्नावली नहीं है, पड़ोस के लोगों ने बताया है कि मायके जाना पड़ा, कुछ जरूरी काम था, 2 दिन में लौट आएगी। तुलसीदास जी महाराज सोचने लगे 2 दिन बहुत बड़े लगने लगे। 2 दिन व्याकुल हो गए। आकाश में बादल छाने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, धुआंधार बरसात होने लगी, वर्षा होने लगी। सामने का दिखाई भी नहीं देता है, इतनी वर्षा। तुलसीदास जी महाराज बैठकर सोच रहे हैं कैसे प्रतीक्षा करूंगा। 2 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पत्नी के बिना रहना मुश्किल है। ये भाव अंतकरण में जागा और तुलसीदास जी महाराज नदिया के तट पर गए। वहां पर एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में मांझी था। मांझी को बुलाया, हे मांझी, मुझे जाना है उस पार। मांझी ने कहा, पंडित जी, उस पार जाना मुश्किल है, बाढ़ आई है और बाढ़ का कोई भरोसा नहीं, बढ़ भी सकती है। कोई भी मांझी अभी नदिया में नौका नहीं छोड़ेगा। जाने का विचार छोड़ दीजिए, कल सुबह विचार करना। तुलसीदास जी महाराज मन में सोचने लगे, रात भर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उन्होंने छलांग लगाई नदिया में और तैर कर गए उस पार। रात का अंधेरा है, बरसात हो रही है। घर के पास आए, दरवाजा खटखटाने लगे। रत्नावली, दरवाजा खोलो। रत्नावली जी नहीं सुन पा रही है, ऊपर के कमरे में सो रही है।
तुलसीदास जी महाराज ने सोचा कि दीवार पर चढ़कर कमरे में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कुछ लटकता हुआ देखा। जब बिजली कौंधी तो उन्होंने कुछ लटकता हुआ देखा। उन्होंने समझा रस्सी है। रत्नावली को खबर थी कि मैं आऊंगा, पहले से ही रस्सी छोड़ रखी है। रस्सी पकड़कर ऊपर चले गए, पता ही नहीं क्या पकड़ा, रस्सी थी या और कुछ। कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। रत्नावली जी ने पूछा, कौन? स्वामी जी बोले, मैं तुलसीदास। रत्नावली जी ने दरवाजा खोला। सामने तुलसीदास जी खड़े हैं, भीगे हुए। कैसे आए? तुलसीदास जी महाराज ने सारा वृत्तांत सुना दिया। नदी पार करके आया हूं। रत्नावली जी ने पूछा, नौका से? तुलसीदास जी ने कहा, नहीं, नौका से नहीं, तैर कर आया हूं। इतनी बरसात में नदी में बाढ़ आई हुई है और ऊपर कैसे चढ़े? तुलसीदास जी कहने लगे, तुम्हीं ने तो रस्सी छोड़ रखी थी। रत्नावली जी ने कहा कि रस्सी? अब बरसात थोड़ी थम गई थी। दिया लेकर आई रत्नावली जी और देखा भयंकर काला सर्प। बिजली के प्रकाश में उसकी आंखें चमक उठती थी। रत्नावली जी ने पूछा, क्या यही है रस्सी? तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, हां। रत्नावली जी कहने लगी, ये रस्सी नहीं, काल सर्प है, विषैला सर्प। तुम्हें कुछ भी सूझा नहीं? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कुछ भी सूझा नहीं। रत्नावली जी ने धिक्कार किया। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। क्या है मुझ में जो मेरे लिए इतनी रात में बाढ़ में नदी तैर कर यहां आए, सर्प को रस्सी समझकर पकड़ लिया। रत्नावली जी के मुख से जो वचन निकले, उन वचनों ने तुलसीदास जी महाराज का जीवन बदल दिया। हाड़ मास की देह तामे ऐसी प्रीति, इससे आधी भी यदि राम में होती, तो तर जाते भवभीति। क्या है मेरे इस देह में? ये हाड़ मांस की बनी हुई देह, हर स्थान पर दुर्गंध है, मांस मज्जा रक्त, इसके सिवा और क्या है? दुर्गंध से भरी हुई देह, इसके लिए तुम्हारे अंतकरण में इतनी आसक्ति? हरे हरे
हाड़ मास की देह तामे ऐसी प्रीति, इससे आधी भी यदि राम में होती, तो तर जाते भवभीति। आदि भी राम प्रभु में होती तो ये संसार से तुम तर जाते। बड़े सुंदर वचन निकले। स्वामी जी महाराज ने वो वचन सुने, उनके अंतकरण में बिजली कौंध गई। चेत गए तुलसीदास, चेतना प्राप्त हो गई, संसारी जीवन से वैराग्य हो गया और सीधे निकले काशी की ओर। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। भगवान विश्वनाथ के चरणों में आए। भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। हरि हरि जय विश्वनाथ हरे, जय विश्वनाथ हरे, जय विश्वनाथ हरे, जय विश्वनाथ हरे। विश्वनाथ भगवान के चरणों में दंडवत कर दिया, पूरा समर्पण। हे विश्वनाथ, अब आप ही कृपा कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। अब स्वामी जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकले, पैदल पद यात्रा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा की। ऋषिकेश आए, गंगा जी में स्नान किया, शिव भगवान का स्मरण किया, राम प्रभु का चिंतन करते 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 हिमालय की यात्रा करने लगे। बद्री विशाल भगवान के दर्शन किए, केदारनाथ भगवान के दर्शन किए। बद्रीनाथ जी से निकले, चलते 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 दक्षिण देश समुद्र तक यात्रा की। रामेश्वर भगवान के दर्शन किए। रामेश्वरम भगवान का दर्शन करने के बाद में द्वारिकानाथ प्रभु का दर्शन करने गए। द्वारिकानाथ प्रभु का दर्शन किया, वहां से निकले, श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन किया। तीर्थ दर्शन करने के बाद काशी लौट आए। चित्त शांत हो गया है, चित्त एकाग्र हो गया है, अंतकरण में दूसरी कोई उर्मी रही ही नहीं, दूसरा कोई सांसारिक विचार रहा ही नहीं। परिपूर्ण चित्त शुद्ध हो गया है और गंगा जी के तट पर निवास करने लगे। नाना पुराण निगमागम, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा। पुराणों का अवलोकन करने लगे। 18 पुराण, रामायण, सारे रामायण जितने भी मिल सके, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामायणे निगदितं क्वचित्
चेदन्यतोपि। रामायण जैसे अद्भुत शास्त्र का अध्ययन करने लगे। सारे पुराणों का जो ज्ञान है अंतकरण में प्रकट हो गया, वेदों का ज्ञान अंतकरण में प्रकट हो गया, उपनिषदों का ज्ञान अंतकरण में प्रकट हो गया, सारे शास्त्रों का ज्ञान का प्रकाश जीवन में प्रकट हुआ और राम कथा सुनाने लगे, राम कथा लिखने लगे। रामचरित मानस, मानस हृदय, राम प्रभु ने जिस नाम को अपने हृदय में धारण किया है, राम प्रभु का चरित्र शिव भगवान ने अपने अंतकरण में धारण किया है। अंतकरण से बड़ा कोई श्रेष्ठ स्थान नहीं है। जो पवित्र अंतकरण है, उस पवित्र अंतकरण में राम प्रभु का चरित्र धारण किया है शिव भगवान ने। उस रामचरित का गायन करने लगे। नाना पुराण निगमागम सम्मातं यद रामायणे निगदितं क्वचिद न्यतोपि। फिर अपने आनंद के लिए स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आनंद के लिए, अलौकिक आनंद है, परम आनंद है, सच्चिदानंद है। अपने आनंद के लिए राम प्रभु की दिव्य कथा का गायन करने लगे। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल तनोति। मानस का प्रणयन करने लगे। हरि हरि रामचरित मानस मुनिमन भावन। रामचरित मुनिमन भावन। सरस सुबोध परम पुनीत पावन। राम प्रभु के चरित्र का गायन करने लगे। मेरी वाणी सदा तुम्हारे नाम का गायन किया करे। हे परमात्मा, इतनी कृपा करना, मेरी वाणी सदा तुम्हारे नाम का गायन किया करें। हे परमात्मा, मेरे श्रवण सदा तुम्हारे गायन का गान किया करें। मेरे चरण तुम्हारा दर्शन करने के लिए पुनीत तीर्थ स्थलों की ओर तीर्थ यात्रा किया करें। मेरा समग्र जीवन हे परमात्मा आपकी सेवा में अखंड लगता रहे। हर श्वास राममय हो गई।
सर्वत्र दृष्टि में राम है। सारी सृष्टि से राम नाम के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। अंतकरण परम निर्मल हो गया है। राम बिना कछु जानत नाई, राम बिना कछु जानत नाही। वंदे शारद पूर्ण चंद्रवदनम, वंदे कृपाम्भो निधिं, वंदे शंभु पिनाक खंडनकरं, वंदे स्वभक्त प्रियं, वंदे लक्ष्मण संयुतं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि, वंदे ब्रह्मपरात् परं गुणमयं श्रेयस्करं शाश्वतम्। आज के युग में राम प्रभु के चरित्र का बड़ा महत्व है। मनुष्य के सामने आचरणीय जीवन प्रभु रामचंद्र जी का है। जो उनके चरित्र का स्मरण करता है वह पवित्र हो जाता है। जो राम प्रभु के चरित्र का स्मरण करता है, उसका गायन करता है, अंतकरण में उसे धारण करता है, जगत में वह पवित्र हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम अद्भुत चरित्र है। संत महात्मा जिनका गायन करते हैं। भरतखंड में अनेकों तीर्थ हैं। उन तीर्थों में श्री जगन्नाथपुरी का बड़ा महत्व है। एक दिन श्री जगन्नाथ प्रभु रामचंद्र के वेश में रहते हैं। रामचंद्र प्रभु का वेश धारण करते हैं, धनुष्य धारण करते हैं। एक भक्त ने बड़ा मधुर गायन किया है। जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे। जगन्नाथ मन मोह लियो रे, जगन्नाथ मन मोह लियो रे, जगन्नाथ मन मोह लियो रे। घर आंगना मोहे कछु ना भावे, घर आंगना मोहे कछु ना भावे, लोक लाज सब छाड़ी दियो रे, लोक लाज सब छाड़ी दियो रे। जगन्नाथ प्रभु के लिए घर द्वार छोड़ दिया, पुरी आकर रहने लगे। जगन्नाथ
मन मोह लियो रे। दर्शन से आए, राजस्थान से आए, राजस्थान से पैदल चलते 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 भगत आ गए जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी का दर्शन किया। 2 दिन पुरी में रहे, फिर लौट गए राजस्थान। राजस्थान लौटने के बाद में मन नहीं लगता है, घर में मन नहीं लगता है, परिवार में मन नहीं लगता है, जगन्नाथ प्रभु की याद आती है। और फिर लौट आए श्री जगन्नाथपुरी। गायन कर रहे हैं, जगन्नाथ मन मोह लियो रे। जगन्नाथ प्रभु की सुंदरता ही ऐसी है, दिन भर भी प्रभु के सामने खड़े रहो मन नहीं भरता। जगन्नाथ प्रभु की सुंदरता देखने वाले के मन को मोह लेती है। जगन्नाथ मन मोह लियो रे। घर आंगना मोहे कछु ना भावे। घर आंगना मोहे कछु ना भावे। लोक लाज सब छाड़ी दियो रे। लोक लाज सब छाड़ी दियो रे। जगन्नाथ मन मोह लियो रे। नील चक्र पर ध्वजा विराजे। नील चक्र पर ध्वजा विराजे। जगन्नाथ जी का मंदिर जिन्होंने देखा है उसके ऊपर विशाल नील चक्र है। नील चक्र सुदर्शन भगवान है और उन पर ध्वजा विराजती है। जगन्नाथ जी की ध्वजा हवा की विरुद्ध दिशा में फड़कती है। जिधर हवा बह रही है उधर नहीं, विरुद्ध दिशा में। ये चमत्कार आज भी देख सकते हैं। साक्षात श्री भगवान जहां उपस्थित है। नील चक्र पर ध्वजा विराजे। परसत आनंद भयो रे। चढ़ाने का, ध्वजा चढ़ाने का प्रसंग है। ध्वजा चढ़ाई जा रही है और भक्त को उस ध्वजा को नमस्कार करने का अवसर मिला। उन्होंने ध्वजा को स्पर्श किया जो अभी चढ़ाई जाने वाली है और अति आनंद हो गया। परसत आनंद भयो रे। परसत आनंद भयो रे। हजारों लोग ध्वजा का चढ़ाए जाना देखते हैं। जगन्नाथ प्रभु की ध्वजा का दर्शन भी जगन्नाथ जी का दर्शन है। लाखों की भीड़ रहती है हर दिन। कलयुग के धाम श्री जगन्नाथपुरी में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन प्राप्त कर धन्य धन्य हो जाते हैं।
सुंदर स्वरूप है जगन्नाथ प्रभु का। वे भाग्यवान है जिन्होंने दर्शन किए हैं। सांवरी सूरत, सांवरी सूरत रज लपटानी, सांवरी सूरत रज लपटानी, लाल दुसाला ओढ़ लियो रे, लाल दुसाला ओढ़ लियो रे। लाल दुशाला ओढ़ लिया है। साथ में बलभद्र जी है, सहोदरा सुभद्रा जी है। भक्त को धन्य कर दिया, दर्शन देकर धन्य कर दिया। जगन्नाथ मन मोह लियो रे, जगन्नाथ मन मोह लियो रे, जगन्नाथ जगन्नाथ मन मोह लियो रे। जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना, भक्ति को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। अंतकरण के दोष जब तक जाते नहीं तब तक परमात्मा की प्राप्ति करना बड़ा कठिन है। द प्रॉब्लम इज नॉट इग्नोरेंस, अज्ञान की समस्या नहीं है। परमात्मा तत्व का ज्ञान तो सभी के पास है, सरलता से प्राप्त होता है, सरलता से समझ में आ जाता है। जिसके समझ में आया वह उसके महत्व को नहीं जान पाता है, वह कोई कृति नहीं करता, यही समस्या है। द प्रॉब्लम इज नॉट इग्नोरेंस बट इनएक्शन। ज्ञान की प्राप्ति सभी को हो सकती है, किंतु उनमें कुछ ही है जो कृतिशील है। एक अमेरिका के बड़े विद्वान लेखक को उपनिषद मिले और उन्होंने उपनिषद का अध्ययन किया। उन्हें दृष्टि मिली। उपनिषद का अध्ययन करने के बाद में अन्य ग्रंथ भी उन्होंने पढ़े, भारतीय ग्रंथ। उनमें एक ग्रंथ संस्कृत भाषा के महाकवि स्वामी कालिदास का भी पढ़ा। स्वामी कालिदास का ग्रंथ पढ़ने के बाद में उनके समझ में आया कि कितना विधायक विचार है। उसका चिंतन करने लगे और उन्होंने एक अपने भाषण में स्वामी कालिदास के वचन को कोट किया। He quoted the sentence,
uttered by Swami Kalidas. In that sentence, the importance of they was given. उस वक्ता ने कहा, the Kalidasa said, this day is the only day. This day is the beautiful day. This day is the gift of God. This day is everything. और एक प्रार्थना है, अंग्रेजी भाषा में एक प्रार्थना है, एक बहुत बड़े संत ने जिसका उच्चार किया है, गिव अस दिस डे। परमात्मा से कहा है कि हे परमात्मा, हमें ये दिन दे दो। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। जो भोजन हमें लगता है वह आज दो। डेली ब्रेड आज के लिए मांगा है, कल के लिए नहीं मांगा है। शब्द बड़े महत्व के हैं। आज को ही मांगा है, आज का ही महत्व है। जिसका आज सुधर गया उसका कल अपने आप सुधर जाता है। लक्ष्य की बात कही है। मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? संसार तो ठीक है, चलते रहता है, संसार की भी बात है। एक बालक मिला था, उसने कहा था कि I want to become a doctor. यदि उसके जीवन में दृढ़ता है, उसका कन्विक्शन प्रबल है, उसके प्रयत्न प्रबल है, निश्चित रूप से वह अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। ध्येय की प्राप्ति करने में बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं। सांसारिक जीवन के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने पड़ते हैं। अपने ध्येय को सुदृढ़ रखना पड़ता है, धूमिल होने नहीं देना पड़ता। और जिसके प्रयत्न है उसे निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति होती है। What man cannot do? क्या नहीं कर सकता मनुष्य? संस्कृत के एक विद्वान ने कहा है, He can measure the depth of ocean. समुद्र की गहराई नाप सकता है। He can cross the limits of sky. आकाश से ऊपर भी जा सकता है। He can do anything. Nothing is impossible for him. Only the thing he should have the right aim. सच्चा ध्येय उसके जीवन में होना चाहिए। One step in the right direction will lead him to his goal. उसके भवितव्य की दिशा में एक सही कदम उसे भविष्य तक पहुंचाता है। This is the gift of God to given every man. जीवन एक महायात्रा है। इस महायात्रा को ज्ञान के प्रकाश में आरंभ करना चाहिए। कभी भी अज्ञान का अंधेरा इस पर ना छाए।
ओम। स्वामी जी महाराज ने सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जगत के लिए रामचरितमानस दिया है। संसार की अद्भुत कृति है। आज के प्रवचन में कुछ वाक्य व्यावहारिक दृष्टि से भी आए हैं। सुनने वाले सभी वर्ग के लोग हैं। माताएं सुन रही है, व्यस्त लोग जो है वो भी सुन रहे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार सुन रहे हैं। सबको कुछ ना कुछ शास्त्र का तत्व ज्ञान मिले, यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है। किसी का भी समय बर्बाद ना हो, सब अपने अपने समय का सही उपयोग कर पाए, क्योंकि समय ही जीवन है। हाँ, समय का महत्व जानकर अपने जीवन को आकार देने का प्रयत्न हर किसी को करना चाहिए। प्रातःकाल में उठकर हम भगवान का चिंतन करते हैं। राम प्रभु का चिंतन किया है, आज श्री जगन्नाथ प्रभु का चिंतन किया है। ओम वंदे शारद पूर्णचंद्रवदनम वंदे कृपाम्भो निधिं वंदे शंभो पिनाक खंडनकरं वंदे स्वभक्त प्रियं वंदे लक्ष्मण संयुतं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं वंदे ब्रह्मा परात्परं गुणमयं श्रेयस्करं शाश्वतं सिया राम सिया राम सिया राम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।